नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया 90.2 एफएम। और अभी हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं। आज है 15 तारीख और आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना परिचय दीजिए। हेलो। मैं डॉक्टर नेहा सचार हूँ, जो कि मैं डीटीसी गुजेरी में एमओआईसी के डेजिग्नेशन पर पोस्टेड हूँ। और यहाँ पे आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को, जैसा कि हमारे महोदय जिलाधिकारी द्वारा आदेशित है, तो हम सभी लोग मना रहे हैं। अपने सभी सेंटर्स पे भी मना रहे हैं। क्षेत्र में जो यूएचएनडी सेशन जहाँ पे एएनएम बहन जी, आशा बहू टीकाकरण भी लोगों का करवा रही हैं, वहाँ पे भी ये दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही इस समय हमारा संचारी दस्तक अभियान भी चल रहा है, जिसमें घर घर हमारी आशा बहुएं भी जा जाके अपने जो भी हमारे जनमानस में लोग हैं उसको जानकारी देते हुए कि हमारे हाथ धोने की प्रक्रिया हमारे लिए कितना महत्व रखती है, उस चीज के बारे में जानकारी बता रही हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में एक मास बैठक भी होती है, महिला आरोग्य समिति बैठक। उसमें भी हमारी जो आशा भवें लेती हैं बैठक, उसमें जो भी जनमानस इकट्ठे होते हैं उनको भी इस बारे में जानकारी देती हैं, गतिविधि के बारे में कि कैसे हमें हाथ धोना चाहिए, कितनी देर हाथ धोना चाहिए। तो उसमें हम लोग इस बारे में हमारे मरीजों को भी बताते हैं कि हमारे हाथ धोने के एक इसमें एक स्टेप भी हम लोगों ने बनवाया हुआ है, जो कि हमें जिला स्तर से हमें दिए गए हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। एक उसका एक नाम दिया गया है, सुमन के, जिसमें सा से सीधा, ऊ से उल्टा, माँ से आपका मुट्ठी, और आ से अंगूठा, ना से नाखून, और का से कलाई। इसको एक बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हमें 40 सेकेंड तक हाथ धोना रहता है। और ये चीज चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, इन सभी को सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे हाथ नहीं धोने से, अगर हमारे हाथ गंदे हैं, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ खाना खाने के पहले और बाद में धोए, अगर हम कोई भी चीजें छू रहे हैं और उस गंदे हाथ से अपनी आंखों को या हमारे शरीर के किसी भी प्राइवेट पार्ट्स को भी टच करें, तो वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। हाथ गंदे होने से ही आप बाहर में भी कहीं जा रहे हैं और आप गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे भी आपको डायरिया हो सकता है। और इन्फेक्शन कोल्ड के भी जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं वो भी होते हैं। टाइफाइड हो गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो कि हमारे अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस जो है उससे फैलती हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सभी लोग, हम आप सभी मिलकर इस चीज को जानकारी सबके बीच में फैलाएं। और हाथ। क्वेश्चन और है। बहुत लोग पानी से हाथ धुल लेते हैं, साबुन से, या फिर बहुत सारे लोग एक ही साबुन से धुल रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए, बेहतर रहेगा कि देखिए, हर किसी का एक अपना बजट है, उस पर कोशिश यही रहनी चाहिए कि केवल पानी के बजाय साबुन अगर जिसके पास है तो वो साबुन का इस्तेमाल करे, लेकिन उस साबुन को इस्तेमाल करने के बाद पानी से धो दे। क्योंकि कई बार अगर उसमें गंदगी लगी हुई, अगर मल त्याग करके आदमी ने अगर उससे अपना हाथ धोया है और उसने एज इट इज वैसे ही उठा के साबुन रख दिया है, उसको एक बार भी पानी से क्लीन नहीं किया है, तो जो सेकेंड पर्सन उसको यूज करेगा तो उसके भी एक तरीके से वो गंदगी उसके हाथ में भी लगेगी। अदरवाइज जो जिनका बजट अफोर्डिंग है, तो हैंड वॉश अब हमारे यहाँ पे हर घर में ही सब लोग लगभग यूज कर रहे होते हैं, इवन ऑफिसेज हो, मॉल्स हो, सब जगह अवेलेबल होता है। तो उस जगह में हर किसी को ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि अपना हैंड वॉशिंग प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप करे, और जो एक टाइमिंग एक एवरेज दिया गया है 40 सेकेंड्स का, उसको जरूर, उसमें इतना टाइम पीरियड नहीं लगता है कि जिसको आप ना कर सकें। तो यही तो आप रिक्वेस्ट कोई है संदेश सबसे। देना चाहेंगे? मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं ये सभी लोग करें, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उसी टाइम से ही वो आदत डालें, जो कि उसके लिए लाइफ लॉन्ग उसके आदत में शामिल रहेगा। यही मेरी जी, आपका रिक्वेस्ट बहुत है। बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया 90.2 एफएम। और आप भी अगर हाथ साफ रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे ही आप बनी रहिए। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।